मुझे इतना पता है, हार मुझे इतनी है कि बाबर आजम कहाँ फंस रहा है। मैं बाबर आजम के साथ एक मीटिंग करूँ, आप बिलीव करें, मैं 3 घंटे की क्लास है बाबर आजम को, अगर मैं बाबर आजम को क्लास दूँ तो वो बैड पैच से निकल सकता है। जैसे वो बैड पैच सिर्फ बैड पैच में नहीं है, बड़ी चीज़ें अब उसमें आहिस्ता 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 बड़ी बड़ी कुताहियाँ होती चली जा रही हैं, इसलिए क्रिकेट उससे दूर होती जा रही है। जब तक अभी भी यहाँ से पकड़ ले इसको, बाबर आजम को तो कुछ नहीं बिगड़ा, जैसे पंजाबी में कहते हैं डुल्ले बेरा था कुछ नहीं बिगड़ा। तो इसलिए मैं बाबर आजम से मिलूंगा और मैं बताऊंगा। और आकिब जुनैद को चाहिए, या तो मोहसिन नकवी को चाहिए रिजाइन देके आकिब जुनैद को बिठा दे ऊपर, ठीक है। अगर वो खुद से काम अगर सारा करना ही इन्होंने, तो कहने का मेरे मकसद है कि जब तक आकिब जुनैद जान नहीं छोड़ता, मोहसिन नकवी साहब जान नहीं छोड़ते, ठीक है, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट की, उस वक्त तक आपकी टीम अच्छी नहीं बनेगी। जोधी ज़कारिया अशरफ को लाएं, ठीक है, जाकिर खान साहब को लाएं, ठीक है, जनाब मोहतरम इकबाल साहब को, इकबाल कासिम साहब को लाएं, तौसीफ अहमद साहब को लेके आए, इमरान नज़ीर को लेके आए हार्ड हिटर कोच, फिर उसके बाद आप मोहम्मद इरफान को लेके आए, ठीक है, फिर उसके बाद आप बॉलिंग कोच लेके आए। आपके पास बॉलिंग कोच शुएब अख्तर होना बहुत ज़रूरी है अगर पाकिस्तान टीम को संभालना है। शुएब अख्तर ही क्यों कहा? शुएब अख्तर इसलिए वो किसी की भी नहीं सुनेगा। यस, शुएब अख्तर उस मेरिट का नाम है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, ठीक है। शुएब भाई मुझे बड़ा अच्छा जानते हैं, ये मैं ब्लॉग शुएब भाई आपको भी सेंड करूँगा इंशाल्लाह। शुएब अख्तर वो चीज़ है, मैं जानता हूँ उसको, देखें, जिसकी तारीफ करनी बनती है, करनी चाहिए, ऐसे ही है। आपने देखा होगा शुएब अख्तर कभी भी गुस्से में नहीं बात की, वो बड़ा पोलाइट रहता है, उसको पीसीबी में आना चाहे तो 1 मिनट में आ जाए, वो पीसीबी चेयरमैन भी आ सकता है, ऐसे ही, मगर वो खुद इनसे दूर रहना चाहता है। अच्छा, वो जी वो इस चीज़ को गंद समझता है, वो कहता है मैं इस गंदगी में नहीं जाना चाह रहा हूँ। तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, कोई नवाज शरीफ की सिफारिश से खेल है। अब अगर नवाज शरीफ जिस प्लेयर की सिफारिश करता है, शुएब अख्तर की सुनेगा वो कभी भी नहीं सुनेगा। शुएब अख्तर की बात करूंगा। शुएब अख्तर का मैं कल इंटरव्यू सुन रहा था पीटीवी स्पोर्ट्स पे, वो कह रहे थे कि बाबर आजम को अब होना चाहिए टीम की सीरीज के अंदर भी, एशिया कप के अंदर भी। अब अगर बाबर आजम को आप नहीं रखते, बाबर आजम आपका एक ब्रांड है, अगर अब आप नहीं रखते तो फिर आप इसको कभी भी ना रखें। क्या ख्याल है, अब रखना कितना जरूरी है? आपने बड़ी मजेदार बात की, ऑडियंस में आपको बताना चाह रहा हूँ, नो डाउट बाबर आजम किंग बाबर आजम, मगर मुझसे क्लास ले, वो रन्स करता हुआ नजर आए यार, रन्स करता हुआ खूबसूरत लगता ना। किंग हो तो रन्स करे, पता चले सवा लाख बंदे की कैपेसिटी है स्टेडियम में, 2 लाख बंदा इकट्ठा हुआ है, मजा तो फिर है हमारे किंग का। और हमारे पाकिस्तान के स्टूडियोज में बाबर आजम किंग की बात हो रही हो तो मुझसे क्लास ले। देखें, किसी में इतनी स्किल्स नहीं है कि बाबर आजम को बिठा के बता सके यार। मैंने 4-5 प्रोग्राम पहले कहा था कि बाबर आजम को विलियन में रोता नजर आएगा, फिर क्रिकेट छोड़ेगा, ये मैंने कहा था टीवी चैनल पे, मैं आपको लिंक भी सेंड करता हूँ। तो वही आलम आया, वो रोया, ऐसे। और रोते के साथ कोई नहीं है, मैं आपको बताऊं, हंसते के साथ सब हंसते हैं, रोते के साथ कोई नहीं हंसता। बाबर आजम मुझसे सिर्फ 2-3 घंटे की क्लास है, ठीक है। अगर बाबर आजम परफॉर्म ना करे तो आप जो मर्जी कहिएगा, और कंटिन्यू परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, यस, क्योंकि बाबर आजम ये जो अगर इस हालात में बाबर आजम को इन्होंने डालना तो है, तो मुझे नजर आ गया, ठीक है, डालना तो है, मगर बाबर आजम स्कोर नहीं करेगा, रन्स नहीं करेगा बाबर आजम। 2 प्लेयर्स हमारे पास इस वक्त की प्लेयर जो बन चुके हैं, 2 प्लेयर हमारे पास की प्लेयर है। एक तो साहबजादा फरहान, ठीक है, वो परफॉर्म करता हुआ मुझे नजर आ रहा है, उससे डर लगता है, प्रेडिक्शन करते हुए मुझे डर लग रहा है। अच्छा, और दूसरा आपके पास हसन नवाज। अच्छा, ये आपके पास 2 ऐसे प्लेयर है। तीसरा सलमान अली आगा का भी मैं कोई 50% है कि वो परफॉर्म करते हैं, मगर ये जो 2 प्लेयर है ना, अगर इन्होंने परफॉर्म अगर 50-50 भी कर दिया, ठीक है, यानी कि 50 फिर भी हम लोग मैच हार जाएंगे उससे, अफगानिस्तान से। ये मैं आपको कह रहा हूँ, अगर साहबजादा फरहान, ठीक है, 100, 100 करता है तो इधर से कोई 70-75 ये हसन नवाज कर जाता है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़े बॉलों में ज्यादा रन करता है, ठीक है। तो ये बहुत चीजें जरूरी है, फिर आप मैच की तरफ आ सकते हैं। यानी आपका कहने का मतलब ये कि अगर हम अफगानिस्तान को कम से कम 200 रन करें तो जीत सकते हैं। क्योंकि बाबर आजम को मैं इसलिए कंसीडर नहीं कर रहा, वो परफॉर्मर नहीं है इस वक्त, उसने परफॉर्म नहीं करा बाबर आजम ने। अच्छा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ पहले से, ये आप जब मैच चलेगा तो आप देखना बाबर आजम परफॉर्म नहीं करेगा। ये जो 2 लड़के, इनका परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, वरना आपकी टीम 150 पे आउट हो जाएगी। और सेकंड टाइम जो टीम खेलेगी वो ज्यादा जीती हुई नजर आ रही है मुझे। अच्छा, यस,
मैंने प्रिडिक्शन ये सुनी थी और देखी भी थी। एक न्यूज़ पे दिया था कि जो 6 मुल्क की सीरीज़ है, 3 मुल्क की सीरीज़ है, उसमें 70% के करीब चांसेस हैं कि अफगानिस्तान जीतेगा और 16% पाकिस्तान और 14% जो यूएई की टीम जीती हुई नजर आती है। यानी कि पाकिस्तान का म्यार इतना गिर गया है कि 100 में से अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ जब आपने खेलना है तो 70% चांसेस ये है कि अफगानिस्तान जीतेगी। तो आपकी प्रेडिक्शन मुझे ये जो कह रही है ना, वो जो पब्लिक की प्रेडिक्शन उसे मिलती जुलती नजर आ रही है कि पाकिस्तान हारता हुआ नजर आ रहा है। तो आप क्या कहते हैं? वो वजह क्या है? वजह भी पूछे ना। वजह सर वजह ये है रज़ी साहब, आपका प्रोग्राम इतना माशाल्लाह दुनिया देखती है, इतना सुनती है आपका प्रोग्राम। मैं तो हैरान के थोड़े जे वक्त में आप इतना ग्रूम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू। मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ, परफॉर्मर टीम्स कौन सी होती हैं? जिस टीम में पॉलिटिक्स ना हो। पहली बात, ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, अफगानिस्तान क्रिकेट खेल के परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। वो अपनी फील्डिंग को ग्रूम कर रहे हैं, ये अपनी पॉलिटिक्स को ग्रूम कर रहे हैं, ठीक है। ये अपनी बैटिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं अफगानिस्तान वाले, ठीक है। ये उसको निकालो उसको रख लो कर रहे हैं। ये बॉलिंग अपनी बेहतरीन कर रहे हैं अफगानिस्तान वाले। यहाँ पे कह रहे हैं शाहीन को बाहर बिठा दो, रऊफ को बाहर बिठा दो, उसको खिला लो, उसको खिला लो। लाइकिंग डिसलाइकिंग, क्योंकि हमारे पास बॉलर ऑलरेडी कोई है नहीं। हाँ, अली रजा को डालें, हसन अली की जगह पे अली रजा को डालें आप, ठीक है। अली रजा, अगर शहीन शाह देखें, शाहीन अफरीदी इस वक्त उसको मेरा ख्याल है कि ना निकाले टीम से भी। एक साइड से अली रजा, दूसरी साइड से शाहीन अफरीदी, ठीक है। ये क्योंकि शाहीन अफरीदी जो है वो 3 ओवर कर सकता है, नसीम शाह कर सकता है। नसीम शाह की जगह तो गली में नहीं बनती भाईजान। अच्छा, देखें मैं क्रिकेट पे बात कर रहे हैं ना, क्रिकेट हम उसके खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं, ऐसे ही हम लोग मेरिट की बात कर रहे हैं कि जो मेरिट लोगों को नजर आए। बिल्कुल, हमारे पास कॉम्बिनेशन ही वो नहीं है जीत वाला। ऐसे ही है। आप देखें, मैं पॉलिटिक्स करता जा रहा हूँ, आप क्रिकेट ग्रूम करते जा रहे हैं। मैं सर पकड़ के बैठा हूँ यार उखड़ा, तो आप ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कौन खेलेगा? जिसने उसी ने 100% देना जो ग्राउंड में मेहनत कर रहा है। ऐसे ही अफगानिस्तान की टीम में एक और चीज मैं आपको बताऊं, वो लोग पहाड़ चढ़ने उतरने वाले हैं, उनकी लेग्स मजबूत हैं, उनके थाइस बने हुए हैं, अच्छा। उनके मसल स्ट्रॉन्ग हैं, वो थकते नहीं हैं, वो स्मोकिंग नहीं करते, वो समझ लेंगे फजूलियात हरकतें नहीं करते, शराब वो नहीं पीते, जनाब वो नहीं करते। वो ताकतवर लोग हैं, नमाजी परहेजगार लोग हैं, रोजे रखना जानते हैं, नमाज पढ़ना जानते हैं, बावजू रहना जानते हैं, और अल्लाह की उनके ऊपर कैसे ना मेहरबानी हो। ऐसे ही तो स्ट्रॉन्गनेस भी है, क्रिकेट भी नेक नीति से खेलनी है, नमाज भी नेक नीति से पढ़। ऐसे नमाज पढ़ के नहीं अल्लाह मैनू खड़ा, बाकी सारे क्रिकेटर मर जाते। मेरी बारी आज जी जी, यहाँ पे ये हाल है। पाकिस्तान टीम उस वक्त तक नहीं जीतेगी जब तक, मैंने आपको जो बंदे बता दिए हैं वो बंदे हैं, मुझे बताएं, मैं बाबर आजम को निकालूंगा इंशाल्लाह ताला बैट पे से। लोग कहते हैं कि मैं खुद कहता था बाबर आजम कौमे में इसलिए बाबर आजम है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसको बता कोई नहीं पा रहा, ठीक है। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, ऐसे ही क्रिटिसाइज करने से अच्छा यार आप जाकर रिक्वेस्ट कर लो यार मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे मेरी बात सुनो, ऐसे। ये देखिए तो बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी बात है कि जी हम सिर्फ तनकीद नहीं कर रहे, हम ये भी मियाँ साहब कहना चाह रहे हैं कि मैं उनको बताऊंगा कि भाई इस तरह से आप बैड पैसे निकलेंगे। ऑब्वियसली बात है यार, अगर वो बैड पैसे निकल जाता है तो पाकिस्तान के लिए इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो ये एक ऑफर है मियाँ साहब की तरफ से। अल तो देखिए इन्होंने खुद एक आर्जाना बात की कि मैं इतनी बड़ी क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन मुझे टैक्टिक्स पता है, मुझे टेक्निक्स पता है, मैं बता सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बड़ी ऑफर है मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, बाबर आजम के लिए। बिल्कुल जी मियाँ साहब जी, आपने देखें 2 चीज़ें हैं। जी, बाबर आजम ऊपर से मोटा है, ऐसे ही उसकी लेग्स थोड़ी सी वीक हो गई, ठीक है। वो क्यों हो गई है? क्योंकि माशाल्लाह तगड़ी रोटी खा रहे हैं, माशाल्लाह भाई भी खा लिया, बिरयानी भी खा ली, वो भी खा लिया, वो भी खा लिया, फिटनेस नहीं रही। मैं उसको ऐसी 2-3 चीज़ें बताऊंगा। मैंने आपको बताया अगर बाबर आजम ना चुस्त नजर आए, ना फड़क नजर आए बाबर आजम में पहले वाली, तो आप बात कीजिए ये वही बाबर आजम है जो 150 वाले को ऐसे ऊपर से मार देता था खड़े खड़े, ऐसे ही है, ऐसे कवर पे ऐसे ऑन खेलता था, ऐसे खेलता था, छिक्का हो जाता था। यानी कि ये चीजें उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग थी, ऐसे ही है। बड़ी चीजें ऐसी है कि बाबर आजम को मैं 3-4 टेक्निक्स जहाँ पे वो फंस रहा है, ठीक है, और जब तक नहीं पूछेगा मुझ जैसे से, अल्लाह माफ करे बड़ा बोल है बाबर आजम का मैं का, मगर अगर वो बाबर आजम है मैं भी आदिल आजम हूँ। 2 चीजें आप माइंड में रखें। बाबर आजम को मैं 3-4 चीजें ऐसी बताऊंगा कि बाबर आजम खुद इंशाल्लाह अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा। अच्छा, यस, देखें मेरी प्रेडिक्शन की तरफ से लोग क्या कहते हैं, मियां साहब आपको कैसे पता चलता है? बिल्कुल ऐसे ही। तो यही चीजें हैं कि मैं अभी भी उसको प्लेयर मानता हूँ, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता दूर चला जाएगा,
जब तक बाबर आजम मुझे नहीं मिलेगा, मैं आपको सच बताऊं, बाबर आजम परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है। कोई भी क्रिकेटर है, कोई जहां पे वो अच्छा, मैंने उसकी साहबजादा फरहान की तारीफ क्यों की, ठीक है, मैंने हसन नवाज की तारीफ क्यों की। हसन नवाज एक आपके पास वो प्लेयर है, ठीक है, और साथ में साहबजादा फरहान, दोनों आप इनको जोन से मर्जी नंबर पे खिला दें, खेलेंगे, आप खेलेंगे नहीं, 100% देंगे। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे साहबजादा फरहान ओपनर बैट्समैन है, आप उसको 8 नंबर पे बैट करा दें, वो ऐसी की तैसी कर देगा। अच्छा सर, उसको फर्क ही नहीं पड़ता नंबर का। जी जी, और हसन नवाज भी ऐसे ही है। उसको बड़ी बात है, लोग क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है जी, लोग क्या कहते हैं, यार मैं स्पेशलिस्ट हूँ नए बॉल का। यार नया बॉल क्या, प्लेयर का मतलब क्या होता है, हर सिचुएशन में खेले। हाँ, उसको प्लेयर कहते हैं। ऐसे ही। ये ओपनर है, यार ये बहुत अच्छा, नहीं नहीं नहीं, जो हर नंबर पे खेले, ऐसे ही, पाकिस्तान को जितवाए, ही। पाकिस्तान का परचम बुलंद करे, ऐसे और ही, टीम का ग्राफ ऊपर लाए, ऐसे ही। उसको कहते हैं प्लेयर। ऐसे ही, बिल्कुल मेरी सही बात बात। उसको बिल्कुल। कहते हैं प्लेयर। बिल्कुल बिल्कुल, ये Yes. राइट। अवाम पब्लिक आप भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी तौर पर एग्री करेंगे। और जितनी बातें की हैं, इसमें मुझे जो सबसे बड़ी बात लगी ना, वो सिर्फ तनकीद नहीं है, वो ये है कि भाई आई एम अवेलेबल, आई एम प्रेजेंट, कि मैं बाबर को बताऊं कि भाई इस तरह से खेले ताकि पाकिस्तान की जीत हो, बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहाल हो। तो ये इतनी सारी बातें, इनमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये थी, आपके ख्याल में बाबर आजम को एशिया कप के अंदर होना चाहिए या नहीं? और मियां साहब ने जो ऑफ़र की है, क्या ख्याल है, क्या लगता है, अगर ये उनको बताएं तो बाबर आजम की फॉर्म बहाल हो सकती है? आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट सेक्शन में करिएगा। थैंक यू वेरी मच।